गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कुछ हम लोग नोट्स में जानते हैं। देखिए, वीडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया है, कुछ दिक्कत है, जिस वजह से मैं वीडियो क्वालिटी एक दो वीडियो में वीडियो क्वालिटी में बहुत ही ज़बरदस्त देने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग जानते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, समय और दूरी। क्या होता है, समय और दूरी। तो इसमें हम लोग को कुछ पॉइंट है, जैसे हम लोग को पहला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। यदि आपसे कहा जाए कि दूरी बराबर क्या होगा, डिस्टेंस, शॉर्ट में मैंने लिख दिया डिस्टेंस बराबर क्या होगा, तो चाल गुना समय। एस से स्पीड हो गया, टी से टाइम। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय। जैसे मान लीजिए आप 20 के स्पीड से जा रहे हैं, 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ 1 घंटा में 20 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 20 के स्पीड से जा रहे हैं। और यदि आप 5 घंटे तक यात्रा करते हैं तो आप कितना दूरी तय किए टोटल, तो 20 25 100, यानी आपकी दूरी हो गया 100 किलोमीटर की दूरी यात्रा आप किए। ठीक है, 20 के स्पीड से यदि आप जाते हैं, 5 घंटे तक चलते हैं, तो आप कितना दूर तय करते हैं, तो 100 किलोमीटर। ये पहला ट्रिक हुआ। समझिएगा, ट्रिक नहीं है, एक फॉर्मूला है। पहले मैं उसको क्लियर कर ले रहा हूँ, फिर मैं चैप्टर में आऊँगा। ठीक है, दूसरा क्या है, समझिएगा। यदि आपसे पूछा जाए समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी डिस्टेंस बाय स्पीड। समय बराबर दूरी बटा चाल, डिस्टेंस बाय स्पीड। जैसे आप 100 किलोमीटर गए थे, कितना गए, 100। कौन स्पीड से जा रहे हैं, चलो मान लेते हैं 20 की स्पीड से हम जा रहे हैं। अगर हम 100 किलोमीटर चलाते हैं गाड़ी और 20 की स्पीड जाते हैं, तो 20 25 100, यानी 5 घंटे का समय लगेगा। किलोमीटर कटेगा, एच बचेगा, यानी कितना लगेगा, 5 घंटा समय लगेगा। लगा था ना 5 घंटा, क्लियर है। तीसरा पॉइंट को समझिएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि चाल पूछेगा, चाल यानी गति, स्पीड। तो स्पीड बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो जैसे मान लीजिए आप 100 किलोमीटर यदि आप जाते हैं और यदि आपको 5 घंटा में वो दूरी तय करना हो, तो भाग दीजिए 5 20 100, यानी 20 का स्पीड से आपको गाड़ी चलाना पड़ेगा। यानी 20 का स्पीड से यदि आप चलाते हैं तो आप 5 घंटे में वो दूरी तय कर लेते हैं। क्लियर है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग आते हैं चैप्टर में। देखिए चैप्टर में क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन को लोग देखते हैं। ठीक है, तुझे भूल जाना मुमकिन नहीं, तू याद न आए ऐसा कोई दिन नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे बच्चों। पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन है कि 2 रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में। 2 रेलगाड़ी है, ठीक है, मान लेते रेलगाड़ी ए रेलगाड़ी बी, और ये चाल दिया है 6:7 के रेशियो में दिया है। ये क्या दिया है, स्पीड का रेशियो दिया है। 2 रेलगाड़ी है, उनके चाल का अनुपात है 6:7 के अनुपात में है। आगे कहा गया है कि यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले, दूसरी यानी बी, ये जो है 364 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है 4 घंटे में। समझिएगा, दूसरी जो रेलगाड़ी है वो 364 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है कितना घंटा में, 4 घंटा में। तो 1 घंटा में कितना तय कर रहा है, इसका स्पीड निकालेंगे। स्पीड बराबर होता है दूरी बटा समय। तो 4 9 में 36, 4 एकम 4, यानी 91 की स्पीड से ये गाड़ी चल रही है। दूसरी गाड़ी 91 की स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो बोल रहा है पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है, पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है। यानी तो 7 जो है, 7 का वैल्यू दे दिया 91, तो कितना बार में, तो 7 से भाग दिया 13 7 91, यानी 13 बार में ये कटेगा। ठीक है, यानी 7 से भाग दीजिएगा तो 13 बार में आएगा, 13 7 91। तो इसका भी यदि हम 13 गुना करते तो 13 5 65, यानी पहली रेलगाड़ी की पूछ रहा है कि पहली जो रेलगाड़ी है उसका स्पीड क्या है। तो आपका स्पीड हो जाएगा 65 किलोमीटर पर 13 छक हो जाएगा 78। तो पहली गाड़ी की स्पीड कितना है, 13 छक 78 किलोमीटर पर आवर होगा आंसर। समझ में आ गया होगा बच्चों, क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कहा गया है 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में। 3 कार हैं, ए
बी, सी, उनका चाल का जो रेशियो दिया वो दिया है 2:3:4, यानी ये 3 गो कार हैं, उस कार का स्पीड का रेशियो दे दिया है। ठीक है, आगे क्या गया है कि समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात क्या होगा। मतलब 3 कार है, उनके चाल का रेशियो दे दिया है। ठीक है, ये समान दूरी तय करेगा तो उनके समय का अनुपात क्या होगा, टाइम का रेशियो मांग रहा है। स्पीड का रेशियो दे दिया है, आपसे क्या कर रहा है, टाइम का रेशियो मांग रहा है। क्लियर है बच्चों, टाइम का रेशियो मांग रहा है। तो क्या करें, जब भी स्पीड रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो क्या निकलेगा, टाइम निकालने के लिए। ठीक है, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। तो 2, 3, 4 का एलसीएम हो जाएगा आपका 12। एलसीएम वो संख्या होता है जो सबका पहाड़ा में आता है। तो 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा, 12। ये जो 12 आया इसी को हम लोग दूरी समझ लेंगे। ठीक है, तो 12 किलोमीटर अगर हमको जाना है 2 का स्पीड से तो कितना घंटा लगेगा, 6 घंटा। अगर हम 12 किलोमीटर रहते 3 का स्पीड से तो 3 से भाग दीजिए, 3, 4, 12, 4 घंटा। और 4 इसके स्पीड जाएगा तो 4, 3, 12, 3, यानी 6, 4, 3। तो इसका टाइम का रेशियो मांग रहा है, क्या होगा। तो टाइम का जो रेशियो होगा वो होगा आपका 6:4:3। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग का जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थोड़ी वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो रही है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। आप सिर्फ पढ़ाई की क्वालिटी को देखिए, आपको 100% चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा गरीब दुखी टीचर को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। मैं आप लोगों को अच्छा से अच्छा क्वालिटी के वीडियो तो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, वीडियो भी दूंगा, जरूर दूंगा, बिल्कुल दूंगा। और मैं लेकिन अच्छा से अच्छा क्वालिटी का आपको मैं स्टडी अध्ययन करवाऊँगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल में बने रहते हैं यदि, तो आप 100% आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं किसी भी चैप्टर को। ठीक है, कोई भी चैप्टर ढूंढना हो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा यूट्यूब के और आपको वो यहाँ पे चैप्टर मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से गया। एक व्यक्ति है जो शहर ए से शहर बी गया, कौन सा स्पीड से गया, तो x के स्पीड से वो गया। ठीक है, आगे कहा गया तथा वापस जो है बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ जाता है। यानी ये गया और ये फिर वापस आया, बी से फिर वो शहर ए की ओर वापस आ गया, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो रिटर्निंग हो गया। ठीक है, आगे पूछा गया है तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है, यानी व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ टोटल ट्रेवलिंग, यानी जाने आने का औसत चाल क्या है, एवरेज स्पीड आपसे मांग रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा औसत चाल क्या है। तो ध्यान दीजिएगा शहर ए से जो शहर बी है और शहर बी से जो शहर ए है, दोनों की दूरी बराबर है, यानी ए से बी की जो दूरी वो इक्वल है बी से ए की दूरी। जब दो शहरों के बीच की दूरी इक्वल हो और आपसे पूछे कि औसत चाल क्या है, तो ट्रिक हो जाता है 2xy बटा x प्लस वाई। ट्रिक क्या होता है, 2xy बटा x प्लस वाई। एक्स बोले तो जाने का स्पीड और y बोले तो आने का स्पीड। तो यहाँ पे जाने का स्पीड कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ x, तो x ही रख दिए, और आने का स्पीड जो था वो y था तो y रख दिए। तो आपका डायरेक्ट यही आंसर आपका हो जाएगा इस प्रश्न का। आपका औसत चाल क्या होगा, तो 2xy बटा x प्लस वाई होगा आपका आंसर। समझ में आ गया होगा बच्चों, आशा उम्मीद है। यदि आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके तहे दिल से इस चैनल में वीडियो में स्वागत करता हूं और मैं ऐसा ही वीडियो आपको मैं देता रहूँगा। और आप अपने सगे संबंधियों को भी आप मेरे इस वीडियो के चैनल को आप इस मेरे यूट्यूब के चैनल को आप थोड़ा शेयर कर दीजिए, थोड़ी सपोर्ट कीजिए। मैं ऐसा ही वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता रहूँगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भी थोड़ा सा आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ठीक है, देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, थोड़ा सा इस चीज़ को हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए तथा बी किसी दूरी को क्रमशः 9 घंटे प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। ठीक है, ए और बी है जो किसी दूरी को वो जो है ये 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रहा है और ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रहा है। ये क्या दिया है, स्पीड। क्लियर है। चलिए
आगे बोल रहा है यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो, यानी ए द्वारा जो लिया गया समय है वो बी से 36 मिनट अधिक है। मतलब ए जो है उस दूरी को तय करने में बी से 36 मिनट अधिक समय लिया है। तो जब भी अधिक और कम कहा जाए कि अधिक लिया है कम समय लिया है, यानी डिफरेंस टाइम हम लोग समझेंगे कितना दिया है, 36 मिनट का कम समय लिया है। बोला है क्या बोला गया है कि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक लिया है। ठीक है, सॉरी अधिक लिया है, यानी ए जो है बी से तय करने में ये 36 मिनट ज़्यादा समय लिया है, यानी ये डिफरेंस टाइम है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया है तो यह दूरी कितनी है, तो ये दूरी कितनी डिस्टेंस निकालना है। तो देखो बच्चों, जब भी यहाँ स्पीड दिया रहेगा तो आप उल्टा कर दीजिएगा, क्रॉस कर दीजिएगा तो आपका टाइम निकल जाएगा। तो इधर आ गया 10, इधर आ गया 9 और टाइम का ये रेशियो निकल गया। क्लियर है, ये समझ गया। टाइम का हम लोग क्या निकाल दिया, रेशियो निकाल दिए। क्लियर है। अब यहाँ समझिए, यहाँ जब डिफरेंस दिया है तो हम लोग रेशियो को डिफरेंस करेंगे। तो 10 और 9 के बीच में डिफरेंस कितना, 1, तो 1 से भाग देंगे तो आएगा 36, यानी इसको हम लोग 36 से गुना करेंगे और इसको भी हम 36 से गुना करेंगे। क्लियर है। तो 36 दहाई 360, यानी 360 मिनट। और यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, 9 छक 54 के 4 आते हैं 5, 9 तिया 27 और 5 हो जाएगा आपका 32, यानी 324 मिनट। क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज़ हो गया। अब बोल रहा है कि दूरी क्या है, दूरी क्या है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। किसी भी एक को ले सकते हैं, चाल गुना समय। तो देखिए जो 360 मिनट लिया है तो समझिए दूरी बराबर चाल गुना समय। तो मान लीजिए इसी को हम लेते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा 360 मिनट का ये समय लिया है। ठीक है, तो 360 मिनट का मतलब क्या होता है, यदि हम इसको 60 से भाग देते हैं तो 6 छक्के 36, यानी 6 घंटा का समय लिया है। 6 छक 36 यानी 6 घंटा का समय लिया है। तो ध्यान दीजिएगा, दूरी बराबर 4 गुना समय। तो ये कौन सा स्पीड जा रहा था, तो ये 9 के स्पीड से जा रहा था। समय कितना लिया, 6 घंटा। दूरी बराबर 4 गुना समय, 9 के स्पीड से गया, समय 6 घंटा। तो 9 छक्के 54, यानी वो दूरी कितना है, तो दूरी है आपका 54 किलोमीटर। तो आपका डिस्टेंस क्या है, 54 किलोमीटर आपका आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बने रहिएगा। मेरे इस चैनल में आपको कोई भी डायलॉगबाजी नहीं चलेगा। अन्य चैनल के वीडियो के माध्यम के तुलना में इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका स्टडी को ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि समय बर्बाद नहीं करना है, समय बहुत ही कीमती है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन है, ठीक है, जो बोल रहा है 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। एक ट्रेन है जो 19 घंटा का समय लिया। ठीक है, और 19 घंटा में वो क्या क्या, तो 1235 किलोमीटर वो चला गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग निकाल लेते हैं कि 19 घंटा में इतना दूर गया, तो 1 घंटा में कितना, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। भाग देंगे तो कितना होगा, वो भाग दे दीजिए इसको, तो कितना लगेगा, 19 छक्के 114 बजा कितना, 9 और 5, 19 पचे 95, यानी 65 किलोमीटर पर आवर। ये क्या निकला, आपका ट्रेन का स्पीड निकल गया। चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी 65 की स्पीड से वो रेल चल रही है। ये समझ गया। आगे बोल रहा है यदि एक कार की गति, ठीक है, रेलगाड़ी की गति का 4/5 है। एक कार है और उसकी गति जो है वो रेलगाड़ी का 4/5 है। रेलगाड़ी का 4/5, तो रेलगाड़ी का गति कितना है, 65 किलोमीटर पर आवर। तो इसका बोल रहा है 4/5 है किसका, ये कार की गति। तो 5 से काटो, 5 13 65, 13 चौके 52, यानी कार का स्पीड हो गया हम लोग का 52 किलोमीटर पर आवर। कार का स्पीड क्या हो गया, 52 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आ गया कार का स्पीड। यहाँ तक आप समझ गए। अब बोल रहा है तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो कार 22 घंटे में कितना दूर जाएगा, यानी डिस्टेंस मांग रहा है कितना दूर जाएगा। तो हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल तो मेरा कार का गया, समय कितना लगेगा, समय कितना ले रहा है, तो बोला गया है कि 22 घंटा में कितना दूर जाएगा, तो 22 से गुना कर दो। अगर 52 के स्पीड से जा रहा है कार, तो 22 घंटा में कितना जाएगा, गुना कीजिए, आपको पता चलेगा। तो 22 दूनी 44 के 4
हाथ में 4, 22 पचे 110 और 4 114, यानी 1144 किलोमीटर की दूरी वो कार तय करेगी। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक आपको क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, तो ये मेरा जो वीडियो था, आप लोगों को यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है बच्चों। हम लोग एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन बोला गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलकर 3/4 चाल, अपना सामान्य चाल से 3/4 मतलब समझे, ये चेंज स्पीड है, ये रियल स्पीड है, ये बात ध्यान रखिएगा। अपनी सामान्य चाल का 3/4 मतलब उसका अगर रियल में 4 का ताकत था तो वो 3 का ही सिर्फ यूज किया। अब चलने का जो स्पीड है वो 3 का यूज किया, ठीक है। चलकर कोई व्यक्ति बोल रहा अपना कार्यालय जो है सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचा, यानी वो जो भी समय लेता था उसमें बोला गया है कि 20 मिनट वो देरी से पहुंचा। तो यहाँ एक चीज़ समझिए, आपका 4 का ताकत था, आपने 3 का यूज किया, कितना यूज नहीं किया, 1 का यूज आप नहीं किया, जिसका नतीजा क्या हुआ, 20 मिनट आप देर से अपना ऑफिस पहुँचे। ये 1 आप यूज नहीं किए, सामान्य चाल से जो भी टाइम लगता है उसमें आप 3 का यूज किए, तो बोला है कि उसको 20 मिनट का देरी हुआ, मतलब 1 के वजह से 20 मिनट का देरी हुआ, नहीं 1 का वैल्यू आ गया 20, ठीक है। तो बोला उनके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में ले जाने वाला सामान्य समय कितना है, यानी यदि वो नॉर्मल स्पीड में चलता 4 के स्पीड में तो उससे कितना समय लगता। तो जब भी इस तरह प्रश्न रहेगा, जब नॉर्मल का पूछे तो उल्टा इंटू कीजिए, चेंज से कीजिए, चेंज स्पीड रियल स्पीड, तो इससे इंटू कर दीजिए आप 3 से, तो 20 या 60, यानी कितना समय लगेगा, तो 60 मिनट लगेगा बच्चों। ये ट्रिक में है, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा ज़बरदस्त स्पीड के साथ। क्लियर है? अब आप सोच रहे कि ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये देखो स्पीड दिया, स्पीड उल्टा होगा तो टाइम आएगा, और यहाँ टाइम दिया हुआ था तो हम टाइम को यहाँ पे लिए, 1 का वैल्यू अगर 20 है तो फिर जब उल्टा आ जाएगा तो ये 4 3 बजेगा और 3 4 बजेगा। इसलिए जब रियल में पूछा सामान्य में क्या लगेगा, तो हम 4 से ना इंटू करके 3 से गुना के, तो 20 या 60, यानी वो सामान्य गति से जाता तो वहाँ पे वो जगह 60 मिनट में पहुँचता। क्लियर बच्चों? तो आशा है, उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और मैं अपने सारे विद्यार्थियों से, मेरे अपने सारे सब्सक्राइबर्स वाले से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आई एम रिक्वेस्टेड टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स, प्लीज़ 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 लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और प्लीज़ 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 मेरा इस चैनल को प्लीज़ अपने अपने सगे संबंधियों को प्लीज़ शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सअप में, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जिस चीज़ में आप चलाते हैं, जो भी सोशल मीडिया आपके में है, आप उसमें शेयर करें। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच। आप मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।